वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद स्वरूप आनंद समुद्र ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य प्रेम अनंत शक्तियों के स्वामी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मोह ग्रसित प्राणियों को कैसे महासुख का अनुभव हो, जहां न कोई भय है, न कोई चिंता है, न क्लेश है, न चाह है, न कोई सोच है, आनंद ही आनंद। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा आनंद होगा। मन बुद्धि से परे आनंद, नित्य आनंद, निरंतर आनंद। प्रभु उसी आनंद का अवगाहन कराने के लिए अर्जुन जी को निमित्त बनाकर उपदेश करते हैं। यदि हम एकाग्रता पूर्वक प्रमाद और नींद आदि का त्याग करके सावधानी पूर्वक श्रवण करें और मनन करें, क्योंकि खास बात धारणा है और वो मनन से ही होती है। मन का कुछ ऐसा स्वरूप है कि जो चिंतन करता है वस्तु व्यक्ति स्थान का, ये तदात्म होके करता है। मानो ये वही बन जाता है। जैसे स्वप्न में एक मन ही पूरा संसार बन जाता है। मैं तू राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सुख दुख ये सब मन ही बन जाता है। स्वप्न में मन के सिवा कोई दूसरा नहीं होता। ये जाल बुन करके नया संसार खड़ा कर देता है। इसके स्वरूप को उपासक को समझना चाहिए। जिस समय मन जो चिंतन करता है वो तदाकार रूप हो जाता है, और हम मन में तन्मय है, इसलिए हमारी वही दशा हो जाती है जो मन की होती है। श्रवण करके उसे मनन करना मानो परमात्म स्वरूप में तन्मय होना है। जब हम मनन कर रहे होते हैं उस समय तो परमात्म स्वरूप में होते हैं, पर बिना धारणा के थोड़ी ही देर में वो बदल जाएगा। इसलिए धारणा आवश्यक है। धारणा पुष्ट हो गई तो एक रस स्थिति बनी रहेगी, सम स्थिति बनी रहेगी। विषम संसार पर विजय प्राप्त करके उसको जो सुख मिलता है वो वही जानता है जो सुख में निमग्न है। दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस मन के बंधन में जो विवश होकर के बंध करके चेष्टाएं करते रहते हैं वही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। संतों ने इस मन के स्वरूप को बताया कि जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होत है ताहि को रूपा। जो मन काहू सुक्रोध करे पुनि तो मन होए तब ही तद रूपा।
जो मन मायहि माया रटे नित, तो मन बूढ़त माया के कूपा। सुंदर जो मनु ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। बड़े महापुरुष हुए सुंदरदास जी। अगर इसका स्वरूप समझिए मन का। अगर मन स्त्री का चिंतन करे तो काम भाव से तदाकार हो जाता है। अब इतनी व्यथा पैदा होगी, सह नहीं पाएगा, क्रियाओं में उतरेगा, चेष्टाओं में उतरेगा, पागलपन। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में भी बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम ने अपने वशीभूत कर लिया है। उसे नहीं दिखाई देता अनुजा तनुजा, उसे नहीं दिखाई देता धर्म, उसे नहीं दिखाई देती पवित्रता। वो मदांध हो जा। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। समझो इस मन के स्वरूप को। अब जिस समय मन काम में तदात्म हो रहा हो तो उसको हटाने की सामर्थ्य केवल एक में ही है, ध्यान रखना, नाम। ये अपनी जाल बुनने की वृत्ति में आपको तदात्म करने की चेष्टा करेगा। अगर तदात्म हो गए तो हो गया उसका काम। कोई पास हो या ना हो, वो अपना काम कर लिया, हृदय को गंदा कर दिया। और अगर उसी जलन में आपका नाम चल रहा है, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, तो इसकी एक भी चाल नहीं चल पाएगी। तुम्हारा हृदय बिल्कुल सुरक्षित। इसीलिए निरंतर कहा गया, इसीलिए कहा गया हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। बड़ी हानि है जिस समय नाम नहीं चल रहा होता और मन किसी विषय का जाल बुन रहा है और आप उसमें तदात्म हो रहे। पकड़िए इस बात को। यदि परम आनंद में डूबना चाहते हैं तो ये लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। जब मन किसी भोग में तन्मयता प्राप्त कर रहा है और आपको घसीट कर तन्मय करना चाहता है, इसकी चाल यही है। उस समय आपको सावधान होकर के नाम पर ध्यान देना है। अगर नाम भगवान का पहरा है तो इन दुष्ट प्रवृत्तियों की चाल नहीं चल पाएगी। नाम पाहरो दिवस निशी, रात दिन ऐसा पहरेदार जो कभी सोता नहीं और कभी भी आपको सोने नहीं देगा। मोह निद्रा में नहीं सोने देगा, अज्ञान निद्रा में नहीं सोने देगा। जो नाम जापक शयन करते हैं तो मानो समाधि में रहते हैं। सोवत हु रसनारटे राधा कृष्ण सुनाम। चेतना जगी तो कोई पद चल रहा है या मंत्र चल रहा है या नाम चल रहा है। चेतना लुप्त है तो उस समय समाधि में स्थित है। उसका एक एक क्षण महाभजन होता है जो प्रभु को समर्पित चित्त वाला होता है। अगर मन किसी के प्रति क्रोध करता है तो उसी समय ये क्रोध रूप हो जाता है। आग अंदर क्या इसका अहित कर दूं। इसकी पहचान है कि क्रोध है कि क्रोध का नाटक है। जब आपके हृदय में उसका अमंगल करने का संकल्प बनने लगे, उसको दंड देने की बात आने लगे और अशब्द निकलने लगे, समझ लेना इस समय क्रोध का आवेश हो गया है। मन क्रोध रूप हो गया है। और जब मन मैं तू तेरा मेरा अच्छा बुरा इसका चिंतन करता है तो ये मायामय हो जाता है। तो मन बूढ़त माया के कूपा, ये उस माया कूप में भटक जाता है। और जिस समय ये ब्रह्म चिंतन करता है, भगवत चिंतन करता है, प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला चिंतन, ये प्रिया प्रीतम में हो जाता है। बिल्कुल सत्य मानिए, इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको। इसके लिए तैयार हो, मन को हराना पड़ेगा। ये बहुत काल से हमें हराए हुए है, अब इसे परास्त करना होगा। मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाज। यदि
मन से आप नहीं लड़ेंगे तो मन ही के भ्रम ते जगत यह देखियत, मन ही के भ्रम गए ये जगत बिलात है। मन ही के भ्रम जेवरी में उपजत सांप, मन के विचारे सांप जेवरी समात है। मन ही के भ्रम ते मरीचिका कुजल कहे, मन ही के भ्रम सीप रूपो ही दिखात है। सुंदर सकल यह दिसे मन ही को भ्रम, मन ही को भ्रम गए ये सब ब्रह्म हुए जात है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। जब मन इस भ्रम को सत्य स्वीकार कर लेता है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं अच्छा, ये बुरा, ये फंस गया माया जाल में। ये अच्छा, ये बुरा, ये निंदनीय, ये प्रशंसनीय, ये गुण, ये अवगुण, दोनों मायाकृत हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ये दो दिखाई देना ज्ञान का लक्षण है, गुण दोष, निंदा स्तुति, अच्छा बुरा। आप कितने ज्ञानी हैं या कितने बड़े भक्त हैं, आप देखिए अपने मन को। अगर मैं, तू, मेरा, तेरा, अच्छा बुरा ये द्वंद्व है तो अभी मन माया में फंसा हुआ है। ये माया कहीं और नहीं, तुम्हारे मन में ही है। मन ही के भ्रम गए जगत बिलात है। कैसे? जैसे स्वप्न टूटा सब झूठा, ऐसे पूरा संसार झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये किसी जीव का अनुभव नहीं है, ये ईश का अनुभव है। भगवान कह रहे हैं, जो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो बड़े बड़े गुरुओं के भी गुरु हैं, बोध स्वरूप हैं, ज्ञान समुद्र हैं, वो कह रहे हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूं। ये सारा संसार स्वप्नमय है। अगर सत्य है तो हरि, हरि नाम सत्य है, भजन सत्य है। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जब हम देखते हैं तो सांप की सत्ता ही नहीं रहती, केवल रस्सी होती है। ऐसे ही प्रभु में जगत का भ्रम हो गया है। प्रभु में अच्छा बुरा, गुण अवगुण, दुख सुख, इसका भ्रम हो गया है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। गुरु कृपा से उनके वचन रूपी सूर्य के प्रकाश में जब हम देखते हैं तब दिखाई देता है कि ये जो नानात्व का भ्रम था, ये अज्ञान से था, ये अंधकार के कारण था। वस्तुतः मेरा प्रभु ही सब रूपों में रम रहा है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, भगवत चिंतन के बिना ये पवित्र नहीं हो सकता, चाहे गंगा में खड़े हो जाओ। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद सताई है। गजब कर दिया, महापुरुषों ने हृदय खोल के रख दिया। यदि आप नाम नहीं जप करोगे तो गंगा के किनारे भी प्यासे मरोगे, कल्पतरु के नीचे भी तुम दरिद्रता से युक्त रहोगे। न सोते न जागते, न स्वप्न में भी तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जितना तुम उपाय करोगे छूटने का, उतना और बंधते चले जाओगे। छूटीवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, और अमृत सान करके भी भोजन पाओगे तो विष हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। नाम और भगवत आश्रय
ये उल्टा मार्ग है। जगत के व्यक्तियों से इस मार्ग की सलाह नहीं ली जाती। हम भजन करना चाहते हैं, हम वृंदावन वास करना चाहते हैं, हम सत्संग जाना चाहते हैं, ये मायाग्रस्त जीवों से सलाह नहीं ली जाती, क्योंकि वो इस मार्ग को जानते ही नहीं। जीवित मर जाए, उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए, मन शुद्ध दिलगीरी है। ये भगवत मार्ग। करे विपिन वास, इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे परास, खास पूरन सबूरी है। परम तत्व को विचार, चिंता विसार सबे, तार मत बाद हर भजले ये अमीरी है। कहे चरणदास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। ये जो भगवत मार्ग है, फिक्र फारी फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई चिंता नहीं, केवल चिंतन। जीवित मर जाए। एक बार साथी मुरारी वगैरह भी गुरुजी से ऐसे कभी कभी कृपा करके बात, किसी को लेकर उनके प्रतिकूल आचरण के प्रति, तो कहां तक से क्या गला कटवा दे? हाँ हाँ हमने कटवा दिया। गुरुजी ने कहा हमने कटवा दिया। कटवाना पड़ता है गला। चुप हो गए, आगे उत्तर नहीं। हाँ, अभी अस्तित्व यदि है कि तुम जीवित हो तो कटवाना पड़ेगा। तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहना चाहिए इस मार्ग में, और जगत में अपना अस्तित्व बनाया जाता है। उल्टा मार्ग है ये। यहां अस्तित्व मिटाया जाता है और वहां अस्तित्व सजाया जाता है। संसार में अस्तित्व है हमारा, और यहां अस्तित्वहीन किया जाता है, तभी वो वस्तु का प्रकाश होता है। जीवित मर जाए, जीते जी मरना होगा। कैसा मरना होगा? जैसे मरे मुर्दा को गाली दो या फूल माला चढ़ाओ, कुछ नहीं, उधर से कोई भी संकेत आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। ऐसे जो परमहंस महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने मन को मार दिया है, आप उनको चंदन लगाओ और वही दूसरा उसका अपमान करे, तो चंदन लगाने वाले के प्रति और अपमान करने वाले के प्रति, दोनों के प्रति समान दृष्टि होगी, अर्थात भगवत बुद्धि होगी। इन क्रियाओं से उनका कोई संबंध नहीं रहता कि इसने चंदन लगाया तो अच्छा कार्य किया, उसने गाली दी, कूड़ा करकट फेंका तो बुरा कार्य किया। ऐसा नहीं, दोनों के प्रति समान भाव। तो ये कब होता है? जब मन मर जाता है। जब मन मरता है तो सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म मन ही प्रेम गली में चल पाता है। ये स्थूल मैं मेरा तू तेरा वाला मन नहीं चल पाता। इसीलिए जब गुरुजन मैं मेरा और तय तेरा पर प्रहार करते हैं, तो उपासक अज्ञान के कारण भाग पड़ता है कि मेरा तो अस्तित्व ही चला जाएगा, मेरा तो मान ही नष्ट हो गया। तो यही तो बाधक है आपके भजन में। जो मान है, सबसे पहले इसी का त्याग करना है। जो परम पद में आरूढ़ महापुरुषों के लक्षण बताए भगवान ने, उसमें सबसे निर्माण अमोहा। पहले निर्माण, मान रहित, सबहि मान प्रद आप मानी। कहने में बहुत सरल है, लेकिन इसको उतारना भगवान नाम बल से ही संभव हो सकता है, भगवत कृपा से संभव हो सकता है। जीवित मर जाए, विचार करो, मरा पुरुष कभी कुछ मांगता है क्या? ऐसे आपको भी नहीं मांगना। मेरा जीवन प्रभु के अधीन है। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगे। बिल्कुल उलटी आप में समाए। ये भगवत मार्ग को समझिए। ये ज्यादा हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। पलट जाओ। अभी तक बहिर्मुख भ्रमण करते रहे, तू तेरा मैं मेरा, ये अच्छा ये बुरा। अब लौट पड़ो,
अपने देश में आओ, ये सब बाहर जो फैलाया है समेट लो। पर बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीन्यो जीत, ध्रुवदास जी ने कहा। और ऐसा फैल गया है कि समेटने की हिम्मत नहीं पड़ती। जहां मीठी मीठी परिवार की बातें अमृतमयी लगती हैं, गुरुजनों की बातें कैसी लगती? विष जैसी। तो जिनकी बातें प्रारंभ में विषवत लगती हैं, उनका परिणाम अमृत स्वरूप होगा। यद्यग्रे विष में हूं, अरे मत भागो, मत जाओ, वहां 4:30 बजे से सत्संग होता है और यही तो सोने का टाइम होता है। अब 4:30 बजे आने का मतलब है 3 बजे से दिनचर्या प्रारंभ, तभी तो ये विष जैसा लगेगा ना। ये छोड़ो, इनसे संबंध हटाओ, ऐसे हटो, ऐसे चलो, ये विष जैसा लगता है। अरे खूब बढ़िया सो, चक पाओ, बाल भोग करो, मन आवे तो टहल के आरती देखिया ना। ये अमृत जैसा लगा, लेकिन ये अमृत विष में डुबो देगा और ये विष अमृत में पहुंचा देगा। उलटी आप में समाए, ये हमारा भगवत मार्ग मौन से पुष्ट होता है। कोई भी चाह मत करो, जो आपको जिस समय जैसी व्यवस्था करनी बिल्कुल मालिक के हिसाब से होगी। आप निश्चिंत रहो, आप चिंता मत करो, आप चिंतन करो, आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ, चिंतन करो उनका। कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। आपका मन अपने आराध्य देव के सिवा कहीं ना जाए। अब आप देखो, आप कितने भोरे हो कि परम धन नाम का चिंतन छोड़कर किसी व्यक्ति के राग का चिंतन, द्वेष का चिंतन, विषय का चिंतन। आप देखो, अंदर देखो ना, थोड़ी देर अंदर देखो। आप जब खाली होते हो तो मन में तदात्म होकर आपका मन क्या आपका चिंतन करवाता है? देख लो, लिख लो इस बात को अपने हृदय में। ये किसी व्यक्ति का चिंतन करा रहा होगा, किसी वस्तु का चिंतन करा रहा होगा, किसी स्थान का चिंतन करा रहा होगा, किसी घटना का चिंतन करा रहा होगा। और वो रागात्मक होगी या द्वेषात्मक होगी। रागात्मक होगी तो फंसोगे, द्वेषात्मक होगी तो फंसोगे। तो फिर हम भजन कब करेंगे? उसी समय उसको डांटो और उसकी इस वृत्ति को काटो और लगाओ वहां नाम। नहीं, राधा 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 राधा। यह है उलटी आप में समाए, कहीं नहीं जाए। अब मन जहां जा रहा है वापस। हम इतना सुंदर प्रभु के नाम का चिंतन छोड़कर राग द्वेष का चिंतन करें। आप देखो ना, अंदर राग द्वेष की वृत्ति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बैठे बैठे चिंतन, उसने 10 साल पहले कहा था, 6 महीना पहले उसने ऐसे किया था। अरे अब क्या है उसका महत्व? नाम जप ना, वो बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत सुंदर। मन नहीं कुछ अच्छा, सब भ्रमात्मक। राधा राधा राधा। और करे विपिन वास, श्री वृंदावन का वास अहो भाग्य, अहो भाग्य। क्या कहना, जिन्होंने हर अव्यवस्था को सहने की हिम्मत करके वृंदावन वास स्वीकार किया है। कल किसी उपासक से कह रहे थे, जब वो कह रहे थे हम संत बनना चाहते हैं, तो हम कह रहे थे कि ये पहली बात समझ लो, अगर व्यवस्था देख के संत बनना चाहते हो तो मत बनना। जो उपासक प्रारंभ में सुविधा का भोक्ता बन जाता है, वो जान ही नहीं पाता कि साधुता किसे कहते हैं। जो प्रारंभ में निश्चय कर लेता है हर कष्ट सहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा और ना चाहूंगा, वो इस मार्ग का पथिक है। वो भेष बदले या ना बदले, हर कष्ट सहूंगा, कभी कुछ नहीं कहूंगा और कभी किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। इससे क्या हुआ? सीधे प्रभु की शरणागति पुष्ट हो गई। कहना सुनना क्या, जब तुम देख रहे हो जैसे चला रहे हो चलाओ ना। हमारा प्रश्न खत्म हो गया, क्योंकि हम आपके हो गए। अब आप प्रश्न उत्तर जानो अपने, कैसे चलाना है, क्या करना है। उलटी आप में समाए, यही मन की शुद्ध दिलगिरी, यही है भगवत आराधना, यही है भगवत चरणारविंद का प्यार। श्रीधाम वृंदावन का वास
पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, ये दो शब्द अमृत से भींगे हुए हैं। कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, ये अमृत शब्द हैं। उतारो जीवन में, पियो इस अमृत शब्द को। कुछ नहीं कहूंगा, तो बोले वो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो इनसे बड़ा समर्थ कौन हो सकता है? ये देख रहे हैं ना, तो मुझे कौन बचाएगा? फिर जब ये देख रहे हैं तो बचाएगा कौन? तो किससे कहूं? आप देख रहे हो, आप राजी हो, तो वो अत्याचार भी हमारे लिए तपस्या है, हमारे लिए वरदान होगा, निश्चित होगा। है कोई संस्कार जिसको मिटवाना चाहते हैं? नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार, ऐसा कौन है ऐसे स्पर्श कर सके आपके एक रोम को भी? अनंत सामर्थ्य। तो किससे कहूं? और कुछ नहीं चाहूंगा। किससे चाहूं? सब भिखारी हैं। इतने बड़े दाता जो कुबेर की भी झोली भरते हैं, उनसे हम अलग किसी और को अपना मान करके चाह रख दें तो हमारी बुद्धि को धिक्कार है। कैसे विपिन बास करें? कुछ ना बोलूंगा, ना चाहूंगा, ये बहुत अमृत में शब्द हैं। प्रायः जहां मन में थोड़ी जलन शुरू हुई तो साधक विचलित हो जाता है, घबराहट होने लगती। आप थोड़ा दृष्टा बनिए, तटस्थ भूमिका में आइए। क्यों आप घबरा रहे? वो मन घबराने दो ना। तुम्हें घबराहट पैदा करने वाला ये मन ही है, तुम्हारी दुर्गति करने वाला ये मन ही। अब इसको फंस गया कृपा के जाल में, कृपा के जाल में। अब इससे तो जल करके शुद्ध होना पड़ेगा। अब इस मन को अमना होना पड़ेगा। अमना, मरा हुआ मन का परिचय अमना। चाहे जितना विषय संयोग आ जाए, उसको इच्छा ही नहीं होगी। मेटे परास, उपासना में क्या मिटाना है? कुछ ना चाहूंगा। मेटे परास, दूसरे से सहयोग लेने की भावना का त्याग। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूल। बिल्कुल सहज सिद्धांत है। कोई भी जो सहयोग कर रहा है मेरे प्रभु से प्रेरित होकर, मेरा विधान केवल मेरे मालिक से चल रहा है, हम किसी और को नहीं मानेंगे, कोई और है ही नहीं उनके सिवा। अगर ऐसा कि अमुक मेरे हैं, उनके द्वारा मेरा भरण पोषण, तो अभी शरणागति में बाधा है। ठीक है, वही कर रहा है, पर हम मानेंगे वही कर रहा है, उसी के द्वारा विधान। कल से तुम आना बंद कर दो, कल से मिलना बंद कर दो, देना बंद कर दो, तो हम दोबारा तुम्हारे को फोन नहीं करेंगे, सूचना नहीं देंगे, क्योंकि हम इनके आश्रित हैं, ये किसी और से करवा देंगे। इनका ना करवा दे, प्राण चले जाए, इनके लिए समर्पित हैं। ये मेटे पर आस, दूसरे की आस, और खास पूरन सबूरी। खास बात यह है कि ऐसा धैर्य होना चाहिए, सबूरी होनी चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी में, मन लागो यार फकीरी। साहब मिलत सबूरी में, शांत हो जाओ। वास्तविक तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ये जो अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर, इसके लिए जो अन्न चाहिए वो उनका ठेका है। जो प्राणों के लिए वायु और जल चाहिए, ये इनका ठेका है। जो जो हमें चाहिए वो आवश्यक है, जो सबको देते हैं वो तो को भी दे हैं। अरे जब दांत रहते तब दूध दियो है। देखो, जब पैदा हुए थे तो हमारे लीवर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम बाहरी बलिष्ठ पदार्थ पचा सके। तो वात्सल्यमयी जननी के वक्षा स्थल में ठीक उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और इतना सुपाच्य आहार पहले से ही रख दिया था भगवान ने, पैदा होने के पहले। और पैदा होते ही वो सुपाच्य आहार, मां का वात्सल्य भरा दुग्ध पान करके। किसने व्यवस्था की थी? किसी डेयरी से या किसी ज्ञानी विज्ञानी के द्वारा? नहीं नहीं, प्रभु ने पहले ही हर जीव की पैदा होने के पहले व्यवस्था की। अब काहे को तू परेशान हो रहा है?
जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं। काहे को तू परास कर रहा है? खास बन प्रभु का खास बन। कैसे बना जाता है? बोले सबूरी, धैर्य धारण कर। पूर्ण सबूरी है, पूर्ण धैर्य पूर्वक। ये कोई भी हमें डिगाना चाहे पर आस नहीं होनी चाहिए। हर समय विचार परायण उपासक रहे। जैसी भी परिस्थिति में हो विचार नकारात्मक न होने पावे, केवल अपने आराध्य देव के अनुकूल। प्रतिकूलस्य वर्जनम। इतने दिन से भगवान में लगे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो सामर्थ्यशाली थे, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं आना चाहिए। वो वही कर रहे हैं जिससे परम मंगल हो रहा है। सत्य मानिए, परम मंगल। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार मुश्किल फकीरी है। ये जो भगवत मार्ग है वो उल्टा है और कठिन इसीलिए है कि हम अपने बल से चलना चाहते हैं। यदि हम सदगुरुदेव की आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर दे तो चलना ही नहीं पड़ेगा। जैसे नौका में बैठा हुआ राहगीर बिना प्रयास के दरिया को पार कर जाता है, ऐसे परमार्थ का पथिक गुरु वचन रूपी नौका में बैठकर भव समुद्र को सहज में पार हो जाता है। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि शास्त्र और गुरु आज्ञा से ही हमारा परम मंगल होने वाला है, हमारी किसी क्रिया आदि से नहीं। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जो आज्ञा हो उसके अनुसार कार्य करो। कर्तव्य कर्म उसे ही कहते हैं। अब उस कर्तव्य कर्म में यह सावधानी रखनी है, कर्तव्य कर्म पूरा हो ना पूरा हो, समझना। अनुकूल परिणाम मिले या प्रतिकूल परिणाम मिले, लोग निंदा करने लगे या यश करने लगे, मुझे बिल्कुल उधर नहीं देखना है। जो आज्ञा और जैसे चलाया जा रहा है बस। देखो अभी कहा ना, कठिन है भगवत मार्ग। इसीलिए कठिन है कि हम अपनी मान्यता का आरोप करते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा, हमें किसी भी कर्म से कोई मतलब नहीं, समझना। जो आज्ञा है वो मुझे करना है। जैसे पीछे जो उदाहरण दिए, जो आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा, ये करना है बिना ही विचारी। हमें उस कर्म से मतलब नहीं, हमें आज्ञा से मतलब है। वो कर्म हुआ कि आप नाली साफ करो या आप सुहनी लगाओ या आप पादुका साफ करो। आए थे भजन में कि माला लेकर भजन में बैठो, कहते हैं कि वहां जूता साफ करो, कहते हैं कि गाय चरा के लाओ। जो उपनिषदों में पढ़ के देखो, आप जाओ ऐसा करके ऐसा करो। वो क्या कह रहे हैं बस उतना ही हमें करना है, हमें आगे विचार नहीं करने। देखो यदि इस माया बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनना, यही हम फंसे हैं। किसी भी कर्म से, तभी पीछे कहा कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार गुरुजनों के लिए शास्त्र, गुरुजनों के लिए कर्म किया, उसे योग कहते हैं। क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलने पर विषमता पर विजय प्राप्त करके वो सम हो जाता है, क्योंकि उसको उस
क्रिया से मतलब नहीं, आज्ञा हुई है। आप देखो, संतों के चरित्र पढ़ करके देखो, भक्तों के चरित्र पढ़कर देखो, जो आज्ञा हुई आजीवन उसी पर तत्पर रहे। और किसी भी कर्म के फल से हमारा संबंध नहीं, ना हमारा कर्म से संबंध है, ना हमारा कर्म फल से संबंध है। अगर उसे हम ज्ञान भाव से देखें तो जितनी भी क्रियाएं होती है सब स्थूल सूक्ष्म से होती है और किसी न किसी कामना से होती है। हमारा जो स्वरूप है वो अचाह है, उसे कुछ नहीं चाहिए, और अकर्ता है, उसे कुछ नहीं होता। पर हम अपने को देह भाव में मान चुके हैं, इसलिए छूटने के लिए हमें लगता है कि किसी कर्म से ही हम बंधे हैं और किसी कर्म से ही हम छूटेंगे। तो कोई वो खास कर्म नहीं है जिससे छूटा जाता है। कर्म में आसक्ति ना होना, कर्म फल की चाह ना होना, केवल कर्तव्य का पालन करना, आज्ञा के अनुसार आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पीछे के कर्म बंधन ये काट देगा और ये कर्म आपको बांधेगा नहीं, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए समझिए, किसी भी कर्म से हमारा संबंध नहीं। हमें जो आज्ञा हुई है शास्त्र की, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यौ व्यवस्थितो। शास्त्र व्यवस्था करता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र को हम समझ नहीं पाते, तो शास्त्र का रहस्य गुरुजनों से, भक्तजनों से, संत जनों के जो हृदय में अनुभव हुआ उसके अनुसार हम फिर चलते हैं। बहुत सरल हो जाता है। कहां हम पूरा शास्त्र पढ़ पाएंगे, तो वो सार बात हमें बता देते, ऐसा करो, ऐसा ना करो। तो जो करने के लिए कहा है वो हमारी प्रधान वृत्ति उनकी आज्ञा पालन है, उस कर्म से संबंध नहीं। वो कर्म ऊंचा है, नीचा है, पवित्र है, अपवित्र, इस पर वो जो आज्ञा किए हैं, हमारी दृष्टि आज्ञा पर है। देखो ना, श्री जी ने जो राधा वल्लभ जी के पीछे एक मंदिर है छोटा सा, प्राय सब लोग नहीं जानते, वो आनंदी बाई जी का, वो लाल प्रिया जी को अपना बेटा और बहू मानती थी। तो एक दिन श्री जी को पोशाक धारण करवा रही थी, तो साड़ी बार बार फिसल रही थी। तो उनका बहू, ये साड़ी पसंद नहीं क्या, दूसरी पहनाई। भक्तों की दृष्टि और भक्तों की बातचीत अलग ही होती है। वो भी जितनी साड़ियां थी सब बदल दी, लेकिन कोई भी टिक नहीं रही थी। अच्छा, तो बहू को अब नई साड़ी चाहिए, और आप विरक्ति से रहती थी। कुछ भक्तों से अर्थ एकत्रित करके बहू के लिए साड़ी लाने के लिए कलकत्ता आई। कई दुकानों में देखा, अंदर से लग नहीं रहा था कि ये साड़ी लें। अचानक एक रिक्शे पे बैठी हुई नवयुवती को देखा, वो साड़ी देखते ही एकदम पसंद आ गई। अब एक रिक्शा किया, उसके पीछे लगाया, वो जब कोठी पे रुकी, जाके रुको, नजदीक गई। उनका, मैं अपनी बहू के लिए साड़ी लेने आई थी, वृंदावन से आई हूं। पहले यही सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसी सास तो हमने आज तक नहीं देखी, जो अपनी बहू की पसंद के लिए वृंदावन से कलकत्ता साड़ी ले आई। और फिर हालत देखी, रज लगी हुई, फटी मार्किन जैसी, ऐसे पहने, समझ में नहीं आ रहा था। तो हाथ जोड़ा और कहा कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही आपको देख करके। आप कितना प्यार अपनी बहू से करती है कि आपके तो वस्त्र ऐसे, और आप हमारी साड़ी देखकर अपनी बहू के लिए, पहले तुम अपना परिचय बताती कि हम वैश्या हैं। वो कोई बात नहीं बेटी, ऐसे अमृतमय वचन भक्तों के लुट गई। कोई इतना प्यार से बेटी कहकर उसको बोला हो आज तक। उन्होंने कहा, हमारे श्री कृष्णचंद्र जो बेटा है और किशोरी जो बहू है, तो आंसू चलने लगे उसके कि मैं कितनी नीच हूं, पर कहीं ना कहीं भगवान मेरे पर प्रसन्न हुए। ये वृंदावन की महान भक्ता, और मैं संभाषण करने का अवसर पाई। प्रणाम किया और कहा, माता जी आप पता दे दीजिए, मैं बिल्कुल ऐसी ही साड़ी कई मंगा करके और स्वयं वृंदावन लेकर के आऊंगी।
आप पता दे दीजिए। अब आप विचार कीजिए कहां कैसा। कृष्णदास जी आगरा ठाकुर जी की सेवा के लिए सौंज लेने गए तो देखा बहुत से लोग घेरे हुए हैं, मंडलाक और भीड़ लगी। ऐसे कौतूहल में अंदर गए तो देखा एक वैश्या नवयुवती नृत्य कर रही और लोग मुद्राएं देकर मनोरंजन कर रहे हैं। ये भी अधिकारी जी थे सेवा की, अर्थराशि थी ही, लेने ही गए थे ठाकुर जी की सेवा सामग्री। अंदर से प्रेरणा हुई और वैश्या को देखते ही रहे। नवयुवती वैश्या नृत्य करते हुए ऐसे दृष्टि की तो देखा है तो रिझवार लग रहा है। प्यार भरी दृष्टि में अपनापन जो होता है वो आकर्षित करता है। वो भी बार बार देखने लगी तो इन्होंने उस समय 10 मुद्रा निकाली, ऐसे वो आई और नजदीक लिया। देख करके इनके हृदय में एकदम आकर्षण पैदा हुआ कृष्णदास। और उनका, हम जहां रुके हुए हैं, हम बहुत बड़े मालिक के सेवक हैं, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देंगे, जितनी तुम्हें मुद्रा चाहिए आप वहां हमारे यहां आइए अपने समाज के सहित और हमें सुनाइए जो मुद्रा। राजी हुई, उसका तो काम था। वो आई, फिर देखा तो उनका, देखो हम तो अपने बादशाह के बहुत छोटे से सेवक हैं, हम जो तुम्हें इतनी एकाग्रता से देख रहे थे वो तुमसे, तुम्हारे रूप पे नहीं रिझे, तुम्हारी जो हाव भाव है, तो विषयी प्राणियों को तुम रिझा रही हो। अगर हमारे बादशाह को रिझा लो तो निहाल हो जाओगी, फिर दूसरे को रिझाना नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा आप जैसा कहें। बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा आप अपने परिकर को। अब आओ, उसने कहा हमें कहा जाना, साथ ही ले चलो, मुद्रा में तो साथ ही ले चलो। लाए। क्रिया कैसी है बाहरी देखने में, गिरिराज जी की तलहटी में, अब संत समाज में फैल देख लो, बड़ी विचित्र भगवान की माया। बूढ़े होने चले अधिकारी जी कृष्णदास जी और वो वैश्या को लेके आए। कितनी गंदी वृत्ति इसमें उदय होती कि वैश्या पास में झोपड़ी में रखते हैं, किसी की पर न निंदा की न स्तुति की। गिरिराज जी के समस्त कुंडों में उसको स्नान करवाया और फिर पद सिखाया। और हाव भाव चतुरता रिझाने की तो उसमें स्वाभाविक जन्म जाती थी। और जब पूरा तैयार कर लिया तब बोले चलो आज अपने बादशाह के दरबार में ले चलते हैं। लाए श्रीनाथ जी के सामने और कहा भेंट लाया हूं प्रभु आगरे से। अंदर से कहा और कहा स्वीकार। और उसने कहा इनको तुम रिझा लो, हमारे ये ऐसे बादशाह रिझवार हैं कि रिझ गए तो निहाल कर देंगे। समझ गई हो कि प्रभु की अपार कृपा मुझ मंदभाग्य पर हो गई। जैसे ही आलाप लेकर के गाना प्रारंभ किया तो श्रीनाथ जी के विग्रह की जगह श्रीनाथ जी। क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा भेंट लाए हैं, स्वीकार करो। यही तो संत सदगुरुदेव की आज्ञा और वचनों का चमत्कार होता है। पूरा पद करके जे ही प्रणाम मुद्रा में हुई, वो ललित त्रिभंगी कोटि मनमथ मनमथ रूप देखा, प्राण छूट गए वही, और भगवान की नित्य सेवा में पहुंच गए। हमें आज्ञा पर दृष्टि रखनी, क्रिया पर नहीं। क्या आज्ञा, बस एक खास बात समझना है, नहीं हर कर्म बंधनकारी है, चाहे जितना शुभ हो वो भी बांध देगा। सोने की जंजीर है वो, और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। लेकिन कर्म करते हुए कर्म बंधन में ना फंसे, ये कला शास्त्र सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, उनकी आज्ञा पर महत्व बुद्धि, ना कर्म पे ना कर्म के फल में। इसका क्या फल है गुरुदेव जाने, ये क्या कर्म के लिए आदेश गुरुदेव जाने। उनके श्रीमुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए परम कर्तव्य है। शास्त्र सदगुरुदेव यही हमें कर्म जाल से मुक्त करते हैं। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में
और किसी भी देश में, काल में, घटना में, परिस्थिति में, अंतःकरण में, बहिकरण में तेरी बिल्कुल आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब अखंड वृंदावनवासी सब साधक हैं। श्री जी के लिए पोशाक लानी, श्री जी के लिए चलो दिल्ली जाओ, गए। एक बार भी थोड़ी कहा कि हमने तो अखंड वृंदावनवासी, हम तो सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। किसी भी देश में नहीं, किसी भी काल में नहीं। आज अमुक तिथि है, अमुक पवित्र उत्सव है, आप हमें बाहर भेज रहे हो। किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, अंतःकरण या बहिकरण, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। आज्ञा समझो। ये एक बार उतंक ऋषि, ये इतिहास के तो कभी कभी नाम आदि में कुछ हो सकता है इधर उधर। उतंक ऋषि उनका नाम था। उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करके और विद्या प्राप्त की। फिर गुरुदक्षिणा का विधान होता है, शास्त्रीय विधान है। हाथ जोड़कर कहा तो उनका, मुझे तो कोई इच्छा है नहीं, गुरु माता से पूछ लो। उस समय आश्रमों में ऐसे महापुरुष जन रहते थे जो एक दो संतानें हुई, महान तपस्वी, जगत मंगल करने वाली। तो गुरु माता से पूछा तो उन्होंने, अब राजा का हमें नाम याद नहीं आ रहा, बड़े प्रतापी राजा थे। तो उनकी पत्नी के जो कर्ण कुंडल थे वो बड़े चमत्कारिक थे, दैवी शक्ति से संपन्न। तो उनका, अगर तुम देना ही चाहते हो गुरुदक्षिणा तो उनकी महारानी के कुंडल लाके हमें दे दो। अब एक विरक्त बनवासी, उसको आदेश हो रहा है महारानी के कुंडल लाओ। प्रणाम किया और तिथि बताई कि परसों शाम के हमारा कोई अनुष्ठान था, वो संपन्न होने, हम सोचती वही पहन करके हम अनुष्ठान संपन्न करेंगे। अब इतनी दूर जाना लाना, अगर कहीं चूक हो गई तो श्राप भी मिल सकता है, ऐसा था। और यह भी बता दिया था कि वो इतने चमत्कारी कुंडल हैं कि तक्षक नाग उनका अपहरण करना चाहता है, पर महल में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि बहुत तपस्विनी और पतिव्रता है, उनको छू भी नहीं सकता। वो अगर कुंडल लेके निकले तो प्रयास करेगा तुम्हारे से कुंडल अपहरण करने का। अब कोई भी बैरागी कहे को ऐसे कि अल्यो हमें फंसा दिया, वैसे नहीं, तत्काल प्रणाम किया और चल पड़े। जब कोई गुरु आज्ञा पे चलता है तो दैवी शक्ति उसका सहयोग करती है, जो भागवतिक शक्तियां हैं उनका सहयोग करती है। बड़ा चरित्र है। तो एक बैल लिए हुए एक दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष दिखाई दिए। उनका, सुनो हमारे बैल का गोबर खाओ। का क्यों? बोले जो कह रहा हूं करो। आदेश माना, चखा, पर वो खड़े खड़े आचमन किए। राजा के पास गए, राजा ने सिंहासन से उतर कर प्रणाम किया, क्योंकि बैरागी जनों का बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी आदर करते थे। आपको किस तरह से हम प्रसन्न करें, उन राजा ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा देने के लिए आप अपनी महारानी के कुंडल दे दीजिए। उनका, महल में चले जाइए और आप आज्ञा कीजिए, वो आपको दे देंगे। महल में गए, पूरे महल में देखा रानी ही नहीं है, दासियां और सब दिखाई दे रहे। वापस आए, उन्होंने कहा हमारे साथ विनोद क्यों किया, महल में तो रानी है ही नहीं। तो उनका, निश्चित आप अपवित्र हो, क्योंकि मेरी रानी का दर्शन कोई अपवित्र पुरुष कर ही नहीं सकता। अपवित्र कहां से हूं? तब ध्यान आया कि खड़े खड़े ऐसे मुंह में जल डाल दो, जूठा मुंह नहीं। तुरंत बैठे और फिर मंत्र के द्वारा आचमन किया। जैसे पहले आचमन पूर्व मार्ग में जब थे तो मंत्रों के साथ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। अब तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर समय उसमें केशव नारायण कहने की जरूरत नहीं। आचमन किया और गए तो देखा वो बैठे थे। महारानी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु भक्त का दर्शन हुआ और आप ये कुंडली। बड़ा उसमें बड़ा चरित्र। कभी प्रश्न नहीं किया कि गुरुदेव आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। आपसे हमने दीक्षा ली, आपसे हमने पठन और हम आपकी पत्नी की आज्ञा और राजा के पास, और बड़ा चरित्र है वो।
ना मेरी किसी कर्म में, ना किसी कर्म फल में, ना किसी देश में, ना किसी काल में, ना घटना में, ना परिस्थिति में, ना अंतःकरण में। जब से उन्होंने बात कही मेरा हृदय जल रहा है, ना अंतःकरण में और ना बहिकरण में। जब से उन्होंने बात कही लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। नहीं, तू निर्लिप्त हो करके आज्ञा पालन कर। निर्लिप्त, ये है भगवत स्वरूप कर्म जो भगवत प्राप्ति कराता है। निर्लिप्त आपने देखा नहीं, जो पीछे चरित्र सुनाए, अगर तू लिप्त हो जाएगा कर्म में या कर्म फल में या किसी काल देश घटना आसक्ति में, तो वो तुझे बांध लेगी, वो कर्म वृत्ति तुझे बांध लेगी, आवागमन चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए निर्लिप्त रहना, और निर्लिप्त तभी आज्ञा पालन, सिर्फ मुझे आज्ञा पालन, बस इसका क्या फल है मुझे कोई मतलब नहीं, क्या क्रिया है उसका मतलब नहीं, सिर्फ आज्ञा पालन। ये कोई महाभाग्यशाली ही ऐसा अब जो ही कहें करे हम सोई। सिद्धियो असिद्धयो समो भूत्वा। जब आप ऐसे चलोगे तो आपको मिलेगा क्या? उसके अंदर चाह नहीं है, पर यहां भगवान बता रहे सिद्धियो सिद्धियो समो भूत्वा। वो क्या हो जाएगा? वो सिद्धि और असिद्धि दोनों में समता को प्राप्त कर लेगा, अर्थात द्वंद्व से ऊपर उठ गया। कितनी बड़ी कृपा हुई। कर्म, कर्म फल, इससे उसका कोई संबंध नहीं। आज्ञा, इसलिए वो कर्म हो रहा है, उसका फल आज्ञा पालन। और वो भी पूर्ण हो या ना हो, इसमें भी वो जाने। हमारे प्रयास में कमी नहीं होगी। आज्ञा हुई कि ये पोशाक श्री जी की अमुक जगह से लाना है, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी फेल हो गई, वापस चले आए, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपकी आज्ञा पर है, बस खत्म। वो नहीं ला पाए, कोई पश्चाताप नहीं, कोई शोक नहीं, बिल्कुल। ये स्थिति पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज हरि बाबा और भैया बाबा को बहुत नजदीक, बहुत प्यार, सेवा। एक बार हो कि इतने दिन तक भागवत सुनाएंगे आपको बाबा, दोनों महापुरुषों ने कहा ठीक है। और कुछ ही दिनों में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हरि बाबा को जाना, तो उनका कहा कि संकल्प हुआ था कि इतने दिन भागवत आप श्रवण करेंगे और हम सुनाएंगे। बोले भगवान की विशेष कृपा हुई कि संकल्प पूरा नहीं होने दिया। साधु का संकल्प पूरा ना हो, आपका संकल्प पूरा हो। आपका, हम तो कहते हैं इतने दिन ये करेंगे, और आप क्या चाहते हो? तो हमारी चाह कभी पूरी ना हो, आपकी चाह पूरी हो। ये समझना पड़ेगा। जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, हमें उसके फल से मतलब नहीं है। जैसे सुबह परिक्रमा उठाई आपने, पानी घाट पहुंचे, सूचना मिली आपको, तुरंत ये सेवा, वापस आइए। एक बार भी विचार नहीं करना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना, सीधे वापस चले आए। इतना भी मन में नहीं होना चाहिए कि अब तो कितनी परिक्रमा रह गई थी, थोड़ा समय दे दीजिए, बस पूरी परिक्रमा करके हम उपस्थित हो रहे हैं। न कर्म से मतलब, न कर्म फल से मतलब, सिर्फ आज्ञा से मतलब। ये कोई भाग्यशाली ही ऐसा चल पाता है। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना। पूज्य श्री आचार्य चरण ललिता गोस्वामी जी की सेवा में हरिवंश दास के नाम के भक्त रहते थे। तो काफी दिन शरणागत मंत्र मिलने के बाद फिर उनका जय जय, हमारे मन में बहुत इच्छा हो रही कि निज मंत्र मिल जाए। है चलो निज मंत्र, अभी निज बने नहीं, और रात दिन उन्हीं की सेवा में रहते थे, और निज मंत्र की चाह। तो 2 बजे दिन में विश्राम थोड़ा करके जब बैठते तो पानी मांगते थे, और आचार्य चरण की जो व्यवस्था थी बहुत ही अपरस की, बहुत श्री जी के निज पार्षद, निज श्रीअंग सेवी गोस्वामी परिकर। तो वो कपड़े से ऐसा जींस का, वो उससे जल, बड़ी पवित्रता से तो जल ही निकाल रहे थे, कि उनको पता था 2 बजने वाले, आवाज आने वाली है कि हरिवंश दास जल लाइए। तो पहले
वो निकाल ही रहे थे तो आवाज है, हरिवंश दास यहां आओ। तो रस्सी का मंडल वैसे छोड़ दिया। जी, वो जल ले आओ। जय जय, अब जल कैसे आएगा, वो तो कुआं में गए कैसे, वो निकाल ही रहे थे। आपने कहा यहां आओ, तो अब पूरा निकालने में समय लगता है इसलिए छोड़ दिया। बोले ठीक है, तो कल सुबह यमुना स्नान करके आ जाना, निज मंत्र मिल जाएगा। समझे? डांट नहीं लगेगी, अरे पागल हो, पूरा छोड़ दिया। बात ये कि मुझे कर्म से मतलब नहीं, कर्म फल से मतलब, आपकी आज्ञा से मतलब है। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म के करने से मेरा आदर बढ़ना या मेरा निरादर होना, मेरी प्रशंसा होना या मेरी निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना या अंतःकरण का पवित्र होना, सिद्धि होना या असिद्धि होना, हमें इससे कोई मतलब नहीं। समझो, समो भूत्वा, सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग इच्छते। कर्म तो सब कोई करता है, लेकिन कर्म योग इसे कहते हैं। और इसकी इतनी सामर्थ्य है इस योग की कि वो सीधे सीधे भगवत प्राप्ति कराता। देखा ना, आ जाओ कल स्नान करके निज मंत्र ले लो। हमारी मुक्ति हो या ना हो, हमारी भक्ति बढ़े या ना बढ़े, हमारी सदगति हो दुर्गति हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आज्ञा पालन से मतलब है। क्या बात है! उपासक को यह बात असंगता की चरम सीमा में पहुंचा देगी, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त परमहंस। यह स्थिति अगर अभी वो चल रहा है और उसको असंगता का अनुभव नहीं हो रहा, उसके अंदर ये समता नहीं आ रही, तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अंत में सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी समता की, क्योंकि उसने आज्ञा पालन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अंतःकरण की क्षमता से साध्य रूप क्षमता स्वतः आ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होकर के। प्रायः देखो उपासक कहां है, समझो हमारा मार्ग क्या है, हमारे प्रभु ही तो जना सकते हैं। सोई जाने जे देह जनाए। अब हमारी स्थितियां कहां हैं? हमारे मन के प्रतिकूल थोड़ी भी बात या थोड़ी भी चेष्टा हमें बर्दाश्त नहीं होती और हम परमार्थ से विमुख हो जाते हैं। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के परमार्थ में चलना नहीं होता। तो आज जो अपने सत्संग सुने इसको समझें। हम उपासक प्रिया प्रीतम के हैं, हमारा कर्तव्य है जितने भी चाहे व्यवहारिक कर्म हो या पारमार्थिक कर्म हो, दोनों हमारे आराध्य देव के लिए हैं। जो कर्म योग है, योग प्रभु से। जितने भी कर्म हमारे, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, और वो कर्म आज्ञा के अनुसार हो रहे, मनमानी नहीं हो रहे, वो गुरुमानी हो रहे, शास्त्र आज्ञा से हो रहे, तो आप निश्चित समझो आपको भगवत प्राप्ति। जो भी कर्म आप पीछे सुने हैं चरित्र, इसीलिए उन चरित्रों को सुनाया कि उसमें खास बात केवल है आज्ञा पालन करना। जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की अपने धर्म कर्म के अनुसार, वैसे उन्हीं को भगवान मिल गए। हमें ऐसे चलना स्वयं भगवान का आदेश है। कर्म पूरा हो या ना हो, अंतःकरण पवित्र हो या ना हो, हमारे को दुर्गति हो या सदगति हो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसकी खास बात जानते हो क्या है? क्योंकि हमने आपको समर्पित कर दिया अपना। अब आपके लिए यंत्रवत हो रहा है, मैं कहीं नहीं हूं। अब जिसके हृदय में यह स्थिति, वो कहां पहुंचेगा? सीधे प्रभु के पास पहुंचेगा। इसीलिए स्वयं प्रभु बता रहे हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और मनन करके इसे हृदय में उतार। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।